अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो एंगुलर जेएस के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर हम एमवीसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो काम है वो किसके थ्रू पॉसिबल होगा? हमारे पास राउटिंग नाम का टॉपिक है, इसके थ्रू हम लोग पॉसिबल करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर टॉपिक सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर हो क्या रहा होगा, हमारे पास एक पेज होगा जिसके अंदर ऊपर नेविगेशन बार मौजूद होगी, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रही है होम, अबाउट और गैलरी। ठीक है, अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो होम के पेज का जितना भी डाटा है वह उठकर ये जो कंटेनर बना हुआ है ना, इस कंटेनर के अंदर आके शो होने लग जाए विदाउट रिफ्रेशिंग योर पेज, आपका पेज रीलोड हुए बगैर। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं जब अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट का जितना भी डाटा है वो इस डिफ के अंदर आके शो होने लग जाए। इसी तरीके से जब मैं गैलरी पे क्लिक करूं, गैलरी का जितना भी डाटा है वो उठकर आके यहाँ पे शो होने लग जाए। ठीक है, विदाउट लोडिंग और या रिफ्रेशिंग योर पेज। ठीक है, ये सारा काम हो रहा होगा। ये हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है, SPA। ठीक है, अब ये वाला काम करने के लिए आपको क्या लगेगा? सबसे पहले आपको एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। जो आपको पता है एंगुलर जेएस की जितनी भी बेसिक कोडिंग है वो angular.min.js के थ्रू आपको मिल जाती है। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था एंगुलर जेएस क्या है, एक अलग फ्रेमवर्क है। किसका? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। जब मैंने नाम ले लिया फ्रेमवर्क, इसका मतलब इसका अगर कोई यूनिक काम परफॉर्म करना है उसके लिए लाइब्रेरीज अलग डिफाइन की है। तो राउटिंग का वाला काम करना है तो इसकी लाइब्रेरी अलग, मॉड्यूल अलग मौजूद है। तो मैं उसका मॉड्यूल डाउनलोड करना सिखाऊंगा, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उसको कहाँ रखना है? angular.min.js के बाद route.min.js को रख लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने मॉडल की अलग से फाइल बनाई तो मॉडल की फाइल रखेंगे, और अगर कंट्रोलर की फाइल लगाई तो कंट्रोलर की फाइल रखेंगे। तो ये हमारे पास ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब मैं काम परफॉर्म करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग क्या काम करने जा रहे होंगे। ठीक है, इस काम के लिए मैंने यहाँ पे VS कोड पर आ जाता हूँ। VS कोड पर आने के बाद, क्योंकि हम लोग एडिटर VS कोड यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ? ओपन फोल्डर। प्रीवियसली जिस फोल्डर में हम लोग काम कर रहे थे उसी फोल्डर को हम लोग क्या कर लेते हैं? टारगेट कर लेते हैं, और उस फोल्डर का नाम था NG। यहाँ में उस पर मौजूद था, ये डेस्कटॉप पे मौजूद था। सही है, ये हमारे पास मौजूद था। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, जितनी भी फाइल्स खुली हुई हैं, जितनी भी चीज़ें खुली हुई हैं, उन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक अलग फोल्डर बना रहा हूँ, जिस फोल्डर का नाम मैं क्या रख रहा हूँ? राउटिंग। ठीक है भाई, राउटिंग से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा का सारा इसमें परफॉर्म हो रहा होगा। देखिए, राउटिंग से रिलेटेड आपने मिलता जुलता एक और चीज़ आप पहले ही देख चुके हो, ng इंक्लूड। ng इंक्लूड में भी यही होता था ना कि दूसरे पेजेस का जितना भी डाटा होता था आपके पास अवेलेबल हो जाता था, जिसके थ्रू आप लोग क्या काम कर सकते थे? अपना मास्टर पेज बना सकते थे। समझ में आ रही है कि हेडर फुटर सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे मौजूद हो, बाकी जितने पेजेस हैं उनके ऊपर खुद ब खुद अवेलेबल होते रहे। ठीक है, इंक्लूड की मदद से। ठीक है, तो उसमें हम लोग बगैर क्लिक के डाटा उठकर आ रहा था, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ जब क्लिक करूँ तो डाटा उठकर आए। दोनों में ये फ़र्क है, ng इंक्लूड में और राउटिंग में। समझ में आ रही? इसमें बगैर क्लिक किए डाटा उठकर आ रहा था ng इंक्लूड में, इसमें हम जब क्लिक करेंगे तब डाटा उठकर आएगा। सही है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, फोल्डर जो मैंने बना लिया, फोल्डर को सिलेक्ट करते करते उसके अंदर मैं क्या करता हूँ? एक पेज लेता हूँ जिसका नाम क्या रख रहा हूँ? index.html। फिर दूसरा पेज ले रहा हूँ, किस नाम का? about.html। फिर इसके बाद एक और पेज ले रहा हूँ जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ? contact.html, gallery.html। ठीक है, ये सारे काम मैंने कर लिए। फिर इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और फाइल ले रहा हूँ जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ? model.js। सही है, अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर आना है और बेसिक कोड जनरेट कर लेना है। बेसिक कोड जनरेट कर लिया मैंने। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किसको लिंक करवाना है? एंगुलर जेएस को। तो यहाँ पे मैं SCR, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? SRC। और यहाँ पे देखें सर, अभी मुझे क्या एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी मिल रही है, क्योंकि मैं करंट फोल्डर से बाहर आऊँगा तो मुझे मिलेगी ना। तो मैं 2 डॉट स्लैश लगाता हूँ, मैं फोल्डर से बाहर आ गया, एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी मिल गई मुझे। ठीक है, एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी को लिंक करवा दिया। लेकिन अब मैंने जो दूसरी वाली लाइब्रेरी है उसको लिंक करवाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? मैंने यहाँ पर आता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? एंगुलर, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मतलब सिंपल वाली एंगुलर उठकर आ जाएगी। अगर मेरे को मॉड्यूल चाहिए इसका तो ब्राउज एडिशनल मॉड्यूल लिखे मैं,
मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, लिंक मौजूद है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे इसके मॉड्यूल आ रहे हैं। मुझे कौन सी चाहिए, route.min.js। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इधर ये लाइब्रेरी है, इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। कहाँ पे सेव कर लेता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे, जो ANG नाम की फाइल है उसके अंदर हमारे फोल्डर का नाम क्या है, ANG है ना, तो ANG के अंदर रख लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पर, राउटिंग वाली जगह पर रख लेता हूँ, राउटिंग वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गई मेरे पास। अब आप आगे देखें तो यहाँ पे angular.route.min.js लिखी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, पहले मिल गई ये route.min.js, मैंने इसको लिंक करवा लिया। सही है, अब मैंने यहाँ पे क्या काम करवाना है, मॉडल को लिंक करवाना है। मॉडल अपने पेज पे मौजूद है और यहाँ पे मैं लिंक करवा लेता हूँ, ये रहा मॉडल। सही है, तीनों लिंक हो गए हमारे पास पेज पे। अगर मैंने अपने पेज पे AngularJS का कोई भी काम करना है तो सबसे पहले मैंने क्या यूज़ करना पड़ेगा, ng ऐप के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, चेस। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें मेरे पेज पे कौन सा डेटाबेस यूज़ हो रहा है, चेस ऐप वाला, चेस का डेटाबेस यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे मेरे नेविगेशन बार चाहिए। क्या चाहिए, नेविगेशन बार चाहिए, जिसके क्लिक करने पे मैं क्या उठ के ला क्या उठा के ला सकूँ, डेटा ला सकूँ। ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ng इंक्लूड के अंदर जो हम लोगों ने काम किया था, जो हेडर वाले इसमें काम किया था, देखें इधर हेडर वाले में काम किया था, नेविगेशन बार उठा लूँ यहीं से नेविगेशन बार उठा लूँ भाई। हाँ, वरना तो W3 स्कूल से मैं कॉपी कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ से नेविगेशन बार को और लिंक को उठा लेता हूँ। मैं यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं कहाँ आ जाता हूँ, इंडेक्स पर आ जाता हूँ। इंडेक्स पर आने के बाद बॉडी के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया, अब ये जो लिंक है ना बूटस्ट्रैप की, और तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा फासला रख के। यहाँ पे देखें ये जो है मेरे पास बूटस्ट्रैप की लिंक आ गई और ये मेरे पास एंगुलर की लिंक मौजूद है। ठीक है, ये रहा बूटस्ट्रैप का नेव बार मौजूद है मेरे पास, नेव बार आ गया। ठीक है, नेव बार से पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, क्लास। क्लास के अंदर क्या रख देता हूँ, कंटेनर। सही है, ताकि सारी चीज़ें मिडिल में नज़र आ रही हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ कंटेन और इसको सबसे एंड में पेस्ट कर देता हूँ डिव को। ठीक है, बीच में मेरे पास नेव बार नज़र आ रही है। ठीक है, नेव बार में हमारे पास कितनी है, li नज़र आ रही है, पहली अबाउट, दूसरी हमारे पास कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद हैश लिखूँगा, एक्सप्लेनेशन मार्क और स्लैश, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, होम। ठीक है, कि भाई जब मैं किस पे क्लिक करूँ, पहली वाली li पे क्लिक करूँ तो मैं कहीं पे मूव ना करूँ, बल्कि अपने सेम पेज पे मौजूद रहूँ और होम का पेज डाटा उठकर आ जाए। हैश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हैश का मतलब होता है अपने पेज पे रहो, और एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि हमारे पास राउटिंग से जितनी भी चीज़ें उठकर आ जाएगी। स्लैश का मतलब है डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी पेज डिफाइन नहीं किया हुआ तो इसका मतलब होम का पेज रन हो जाएगा, होम का डाटा उठकर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, हैश एक्सप्लेनेशन और अबाउट, तो इसका मतलब किसका डाटा उठकर आ जाएगा, अबाउट का डाटा उठकर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या काम करना है, कितने पेजेस लिए थे मैंने, कॉन्टैक्ट और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, गैलरी, और यहाँ पे भी क्या लिख लेता हूँ, गैलरी। सेव कर लिया। अब मेरे पास क्या हो गया, मेरा प्रोजेक्ट रेडी है, मेरा जो है होम पेज रेडी है। अगर मैं इसको रन करके देखना चाहूँ तो रन करके देख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये बात पता है ng इंक्लूड किसकी मौजूदगी में रन होता था, हमेशा सर्वर की मौजूदगी में। तो इसका मतलब ये भी जब रन होगा तो किसकी मौजूदगी में रन होगा, सर्वर की मौजूदगी में। तो मैं यहाँ पे गो लाइव सर्वर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास रन हो जाएगा, कहाँ पे, सर्वर पर रन हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नेविगेशन बार बनी हुई नज़र आ रही है। अभी इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, देखिए ऊपर क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अभी इसे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैंने नेव बार के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, br का टैग लिया। br का टैग लेने के बाद मैं एक डिव लेता हूँ और इस डिव के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, ng व्यू। क्या यूज़ कर दिया मैंने, ng व्यू। ng व्यू की मदद से ये कैसा एट्रीब्यूट, ये हमारे पास ऐसा डायरेक्टिव है जो हमारे पास अलाउ कर रहा होगा दूसरे पेजेस का जितना भी डिफरेंट डाटा वो इस कंटेनर में आ सके।
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम अगर आप लोग देखें, ये रहे NG व्यू लिखा हुआ है और ये कंटेनर बना हुआ है एक अदद। इसका मतलब दूसरे पेजेस का जितना भी डिफरेंट डाटा होगा इस कंटेनर के अंदर आ सकता होगा, जहाँ पे NG व्यू का एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, इस कंटेनर के अंदर आ रहा होगा सारा दूसरे पेजेस का डाटा। सही है, इसका मतलब मेरे पास होम पेज रेडी हो गया है, सारा काम सक्सेसफुली हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पर मैंने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी को बनाना है और मॉडल के पेज पे काम करना है। तो अबाउट अस वाले पेज का काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, सेंटर का टैग लेता हूँ। सेंटर का टैग लेने के बाद मैंने यहाँ पे BR का टैग दिया, BR का टैग दिया और यहाँ पर आने के बाद H1 लिया और H1 में क्या लिख देता हूँ मैं, अबाउट अस। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है BR का टैग दिया, BR का टैग देने के बाद मैंने पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पर आता हूँ मैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, लॉरेम इप्सम पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अबाउट अस के पेज पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये वाली चीज़ डेटा आउट कर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे ले आता हूँ। अभी तो मैं फिलहाल डमी टैग्स रख रहा हूँ यहाँ पे, हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हो सकता है, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट का डाटा है। फॉर एग्जांपल फॉर्म मौजूद है तो वो फॉर्म उठ कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे गैलरी। हमारे पास ये सारे पेज रेडी हो गए। ये मतलब है कि देखें इधर मैंने क्या रेडी कर लिया, किस पेज पर डाटा आउट करा रहा होगा, कौन सा डाटा आउट करा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें रेडी हो गई, ये सारे लिंक लग गए। लेकिन क्या हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल का काम नहीं किया, बस अब असली काम रह गया है कि जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई इसके क्लिक करने पे ये वाला डाटा है, इसके क्लिक करने पे ये वाला डाटा है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या काम करना है, सबसे पहले मॉडल के अंदर आ जाता हूँ। मॉडल में डेटाबेस बनाने का तरीक़ाकार क्या है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंगुलर डॉट मॉड्यूल राउंड ब्रैकेट। यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, चेस। डेटाबेस का नाम दूसरे पैरामीटर में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब मैंने क्या लिख देना है, NG राउट। जो हम सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं ना डेटाबेस में, हम लिख देते हैं। इसका मतलब मैंने क्या बता दिया कि डेटाबेस के अंदर क्या यूज़ हुआ होगा, राउटिंग हुई हुई है। क्या हुई हुई है, राउटिंग हुई हुई है। इसका मतलब मैंने राउटिंग को मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि भाई जब हैश हो तो आप लोगों ने क्या रिटर्न करना है, जब अबाउट हो तो आप लोगों ने क्या रिटर्न करना है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मैनुअली बतानी पड़ेगी। तो एक अदद हमारे पास मेथड यूज होता है ये सारे काम करने के लिए। उस मेथड का नाम क्या है, कॉन्फिग। क्या नाम है, कॉन्फिग। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, किस पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, डेटाबेस पे। तो ऐप, सारा डेटाबेस कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे बोला वेरिएबल का नाम लिखा मैंने ऐप डॉट कॉन्फिग। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट टर्मिनेटर। पहले इसमें आ जाएगा हमारे पास फंक्शन, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। ठीक है, यहाँ पे देखें इधर, जब ये जो फंक्शन के ना जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। किस पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा, डेटाबेस पे। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर अलाउ हुआ राउटिंग। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हुई होगी राउटिंग वो इस डेटाबेस पे जा सकती है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से होती हुई 6000 वाले डेटाबेस से मेरे पेज पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और जो भी डाटा आ रहा होगा वो कहाँ पे नज़र आने लग जाएगा, व्यू के अंदर नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, हमारे पास डेटाबेस बन चुका है। मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है। किसको, राउटिंग को। तो डॉलर स्कोप आप लोगों को पता है किसके यूज़ होता था, डॉलर स्कोप का आर्ग्यूमेंट जो था हम लोग फंक्शन में यूज़ करते थे, किसलिए यूज़ करते थे, ताकि हम लोग वेरिएबल बना सकें, कोई फंक्शन बना सकें मजीद। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये एक आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, राउट। क्या नाम है, राउट प्रोवाइडर। ये वो आर्ग्यूमेंट हमारे पास अलाउ कर रहा होगा कि हम लोग क्या काम कर सकें, हम लोग जो है वो अपना राउट कॉन्फ़िगर कर सकें। ठीक है, ये बिल्ट इन मेरे पास ये आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा होगा, किस काम आएगा कि मैं राउटिंग कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, हम लोग क्या यूज़ करते थे, डॉलर स्कोप, इस तरीके से लिखते थे डॉट ई।
सही है। इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल बन जाता था। इसी तरीके से मैंने ऊपर क्या यूज़ किया हुआ आर्ग्यूमेंट में, डॉलर प्रोवाइडर डॉट व्हेन का मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ, व्हेन राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं 2 आर्ग्यूमेंट लूँगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, पहले मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास क्या हो, स्लैश हो, अगर आपके पास क्या हो, स्लैश हो, मतलब है कि डिफ़ॉल्ट, तो आपके पास क्या देना है आपने। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट को ब्लॉक क्लोज। दूसरे पैरामीटर में मैंने बताना है कि उसको क्या रिटर्न कर देना है, ठीक है भाई। अगर आपको स्लैश मिले राउट प्रोवाइडर में, हमारे पास मतलब है कि मैं कन्फिगर कर रहा हूँ इसमें, अगर आपको स्लैश मिलता है तो आपने क्या रिटर्न करना है। मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ TEM टेम्पलेट URL डॉट कॉलन, और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, home.html। होम का जो भी HTML का जितना भी डाटा है वो सारा का सारा उठा के लेकर आ जाओ, किसके पास रख दो, राउट प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर दो। और ये राउट प्रोवाइडर क्या करेगा, डेटाबेस को प्रोवाइड कर देगा। डेटाबेस क्या करेगा, जो भी डाटा होगा वो इसको लाके NG ऐप में दिखा देगा, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये जो टेम्पलेट URL है ये क्या कर रहा है। टेम्पलेट URL एक अलग प्रॉपर्टी है जो कि क्या कर रही होगी, इस URL से जितना भी डाटा है उसको लेकर आ रही होगी, टेम्पलेट पूरा का पूरा लेकर आ रही होगी, सही है। कब, जब स्लैश मिलेगा उसको, सही है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, डॉट व्हेन, अगर उसको क्या मिले, राउंड ब्रैकेट, अगर उसको मिलता है स्लैश अबाउट, अगर उसको अबाउट मिलता है, देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखी है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे अबाउट अगर आपको मिले तो आपने क्या काम करना है, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक क्लोज। मैं बोलता हूँ टेम्पलेट URL के क्या कर दो आप, about.html, इसका मतलब अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने क्या काम करना है, सारी चीज़ें कन्फिगर कर दूंगा मैं, मतलब अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, अगर आपके पास क्या आ जाए कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपने क्या दे देना है, contact.html का पेज रिटर्न कर दो। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपके पास गैलरी मिले तो आपने क्या रिटर्न कर देना है, gallery.html का पेज रिटर्न कर देना है। ये नहीं जी हमारी राउटिंग हो गई, मैंने सारा का सारा कन्फिगर करके रख लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब जब मेरे पास नेविगेशन पे क्लिक होगा, जब देखें यहाँ पे मैं हैश पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब रिक्वेस्ट सेंड होगी कहाँ पर, मॉडल के पास आएगी, मॉडल के पास आएगी, और आपका हैश जो है वो राउट प्रोवाइडर में से होता हुआ बॉडी के अंदर आएगा, चेक करेगा कि वो हैश है, जो भी वैल्यू है वो क्या है, वो हैश है, वो अबाउट है, वो कॉन्टैक्ट है। अगर उसको हैश मिल गई तो बॉडी के अंदर आएगा, रिटर्न कर देगा URL पे किसको, होम का जितना भी डाटा उसको लेकर आ जाएगा और मॉडल को दे देगा। मॉडल क्या करेगा, उसको NG व्यू के अंदर दिखा देगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लाइव सर्वर पर जाके देखता हूँ, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, डेटा आउट कर आ रहा है, लेकिन डिफ़ॉल्ट डेटा नहीं आउट कर आ रहा होम का। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे होम नाम का कोई बनाया हुआ है क्या पेज, अबाउट का है, कॉन्टैक्ट का है, गैलरी का है, इंडेक्स का है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस राउटिंग वाले फोल्डर के अंदर एक और पेज बना लेता हूँ जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, home.html। और होम का पेज लाने के बाद अबाउट अस का जितना भी डाटा था उसको कॉपी किया और होम पे लाने के बाद इसको पेस्ट कर दिया। बट दिस टाइम मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको होम कर दिया। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें होम आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, सारे पेजेस का डाटा आ रहा है। क्या ये रिफ्रेश हो रहा है, रिलोड हो रहा है, देखें। राउटिंग हमारे पास यही थी। ये चीज़ समझ में आ गई बेटा? हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने HTML का पेज जो था वो सेट कर लिया कि भाई इसके अंदर लिंक्स कौन कौन से लगेंगे इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें बता दी। फिर मैंने नेविगेशन ले ली। नेविगेशन के अंदर आप लोगों ने जब भी नेविगेशन लिखोगे तो हैश और क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क। फिर उसके बाद अगर स्लैश लिखा स्लैश, अबाउट लिखना है अबाउट, कॉन्टैक्ट लिखना है कॉन्टैक्ट, वो सारी चीज़ें लिख दो, ठीक है। फिर NG व्यू ले लिया कि यहाँ पे दूसरे पेजेस का डाटा आ रहा होगा। फिर सारे पेजेस का डिफरेंट डाटा बना दिया, ये देखें डिफरेंट डाटा बनाया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर आया मॉडल के अंदर, मॉडल के अंदर डाटाबेस बनाया, उसके अंदर मैंने क्या बता दिया, NG राउट यूज़ हो रहा होगा, एक सर्विस यूज़ हो रही है।
अब मैंने उसको कन्फिगर करना है, तो कन्फिग नाम का मैंने एक अलग मेथड यूज़ किया जो कि और एक फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेगा जिसमें मैं फंक्शन डिफाइन कर दूंगा कि भाई कन्फिग्रेशन ये कर दो जो इसके अंदर फंक्शन के अंदर लिखी हुई है, और वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा जिसके थ्रू वो क्या कर रहा होगा, अपनी कन्फिगर कर रहा होगा, राउट को प्रोवाइड कर रहा होगा वैन के मेथड को यूज़ करके। वैन में 2 पैरामीटर लगेंगे, पहला पैरामीटर कि क्या कॉल हो, सही है, क्या कॉल हो तो उसने क्या रिटर्न करना है, क्या कॉल हो तो उसने क्या रिटर्न करना है। ठीक है जी, बात क्लियर है। परफॉर्म